8, 17, 26 किसी भी मंथ के इन डेट्स पे जन्मे लोग जो होते हैं वो रूल करते हैं 8 नंबर से। जिनका भी बर्थ नंबर है इसे ड्राइवर नंबर भी कहा जाता है। ये होते कौन है ये हम आज बात करते हैं कि 8, 17, 26 पे पैदा होने वाले लोग जो होते हैं वो नंबर है 8। नंबर 8 ये सैटर्न का नंबर है जिसे शनि कहते हैं। सैटर्न एक बहुत ही स्लो चलने वाला प्लैनेट है और इसको प्लैनेट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। ये प्लैनेट स्लो होने के कारण इन लोगों के लाइफ में ऑलमोस्ट सभी काम जो भी चीज़ें हैं वो स्लो होती रहती है। सैटर्न का प्लैनेट है तो ये एक मेहनत करवाने वाला नंबर है और मेहनत भी कुछ ज़्यादा ही करवाता है। इजीली कोई भी चीज़ इनको नहीं मिलती है। लक फैक्टर तो आप लोग भूल ही जाए। अगर कोई भी चीज़ पानी है लाइफ में तो मेहनत से ही मिलेगी, कोई शॉर्टकट से नहीं मिलेगा कुछ भी। प्लैनेट ऑफ जस्टिस होने के कारण आप किसी के साथ कोई गलत या फिर कपट चीज़ नहीं कर सकते हैं, भले वो काम हो, बाकी सब कोई भी चीज़ हो, आपके लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, कुछ भी गलत काम आप किया वापस तो वो आपके पास में ही आ जाएगा। उसका कर्म हम कहते हैं उसको। तो शनि इज अ कर्मफल दाता भी है। तो अगर आपका नंबर जस्टिस का है तो आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपको भी उसका फल उतना ही भुगतना पड़ेगा, तो जिसे हम वो कर्म कहते हैं। ये तो सब बात हो गई है कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब अगर हम बात करें सैटर्न के फल की तो सैटर्न का जो सिंबल है वो है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी जो है वो 2 सर्कल्स में नंबर बनता है, ये इन्फिनिटी का सिंबल। तो जहाँ से ये इसकी शुरुआत होती है वहाँ पे आके जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी वो इन्फिनिटी का सिंबल जो है वो पूरा होता है। तो सैटर्न के इसमें पैदा होने वाले लोगों की लाइफ भी इसी तरह से होती है। आप अगर शुरुआत करेंगे तो याद रखिए कि एंड में आके वो कंप्लीट तो हो जाएगा, जो भी ये आपकी चीज़ें हैं कुछ भी है, लेकिन आपको घूमना पूरा चक्कर लगाना है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें ऐसा भी होता है कि अगर अर्ली एज में आपके जो अर्ली एज है उसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप तरसते हो, तो आपका जो सेकेंड वाला लाइफ है, सेकेंड हाफ का, वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो आपको आपके मेहनत का फल देगा। अगर आप पहले हाफ में मेहनत करते हो तो सेकेंड हाफ आपको मेहनत का फल दे के जाएगा। वाइस वर्सा अपोजिट होगा। अगर आपके पहले लाइफ के पहले जो ईयर्स है वो बहुत अच्छे हैं, लग्जरियस है, बहुत चीज़ें आपको आसानी से मिल रही हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो आपका जो सेकेंड लाइफ का जो पार्ट है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके स्ट्रगल को फेस करना ही पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ होती है सैटर्न की। फाइनेंस की अगर बात करें तो 8 ये जो नंबर है वो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मैनिफेस्टेशन का नंबर है। इसलिए अगर मेहनत करोगे तो पैसा भी आएगा ही। प्रॉपर्टी में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, इनके नाम की प्रॉपर्टी तो रहती ही है। बिजनेस में भी ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम जहां आपके पास उस काम को लीड करने की अथॉरिटी हो, वो काम आपके लिए बहुत अच्छा रहता है और आप उसमें बहुत सफल होते हो। करियर की अगर हम बात करें तो करियर में ये लोग लॉ सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, रियल इस्टेट, आर्ट से रिलेटेड चीज़ें, पुरानी प्रॉपर्टीज़ में कुछ इन्वेस्टमेंट, ऐसा जो काम होता है वो इनके लिए बहुत अच्छा सूट करता है। देन अगेन इन सब चीज़ों में भी वो अगर खुद से लीड करते हैं इन सब चीज़ों को, या फिर उन्हें एक लीडरशिप की पोजीशन मिलती है इन कामों में, तो वो इन कामों को करने में बहुत अच्छे होते हैं। तो इनका जो इन शॉर्ट जो लीडरशिप का जो स्किल है वो बहुत सही होता है। चीज़ें इनको मैनेज करना बहुत अच्छे से आ जाती है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम तो 8 नंबर मनी का नंबर है। ये तो नंबर फाइनेंस में बहुत अच्छा करता है। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है इन लोगों के पास में। पैसे सेव करना इनको बहुत बखूबी आता है और बहुत अच्छे सलाहकार भी ये बन सकते हैं फाइनेंस में। दूसरी बात करें तो ये बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, दयालु होते हैं। इनका लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को। और सोशल फील्ड में भी ये लोग काफ़ी एक्टिव काम करते हैं, लाइक एनजीओ हो गया, बाकी और चीज़ें जो समाज के लिए कुछ काम करती हो, ऐसे चीज़ों में।
ये नंबर जस्टिस का है। आप इनसे किसी गलत चीज़ को नहीं करा सकते, ना ये खुद कोई गलत काम करने में बिलीव करते हैं। ये बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। इनसे आप कोई भी सजेशन मांग लो, ये बखूबी आपको सजेस्ट करेंगे और इनकी सजेशंस सामने वाले के लिए 100% काम करती है। नेचर की अगर बात करें तो ये स्टबन होते हैं, थोड़े से हट्टी होते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं। ओपिनियन इनका हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग रखते हैं अपना। डिसिप्लिन होता है इनमें इनमें हर चीज़ पे ना लॉजिक चाहिए और हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है इन लोगों का। और किसी भी चीज़ में ब्लफ मार के ना, बहुत बकवास करके आप इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं या फिर अपनी बातों में नहीं घेर सकते हैं। इस तरह के ये लोग होते हैं। फ्रेंड्स और लोगों की अगर रिलेशन की बात करें तो झूठे लोगों को ये जो झूठ बात करते हैं या फिर पीठ के पीछे कुछ बोलना, मुंह के सामने कुछ बोलना, तो ये सब चीज़ें जो लोग करते हैं ये लोग इनको बिल्कुल भी नहीं भाते हैं। इसी वजह से इनके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत कम होते हैं या फिर इनकी जिनसे बनती है वो बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन जो भी रिश्ते ये बनाते हैं हमेशा दिल से बनाते हैं, हमेशा सच का साथ देते हैं, भले वो कोई भी हो, आपसे उनका कुछ नाता हो नहीं हो, अगर उन तक बात आ जाती है तो वो हमेशा सच का ही साथ देते हैं। और यही इनका एक सबसे बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है ये और बहुत सही है। अगर फैमिली ऑफ नंबर्स की बात करें तो 1356 ये जो नंबर पे पैदा हुए लोग हैं इनसे इनकी काफ़ी अच्छी बनती है। और इन्हें हमेशा लोग को कहा जाता है, न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि नंबर 4 और 8 को नंबर 4 और 8 से ही दूर रहना चाहिए। बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक कहते हैं ना, हमने सुना भी होगा आप लोगों ने। तो इनकी 4 और 8 के साथ में काफ़ी नहीं बनती है और ये हमेशा नुकसान दिलाते हैं। तो मैं कहूँगी कि ये बात बिल्कुल सही है। मैं खुद एक 8 नंबर हूँ, तो लेकिन ये भी बात सही है कि 4 और 8 नंबर पे बहुत सारी काम बिगड़ जाते हैं, लेकिन ये सेम नंबर के लोग भी काफ़ी अच्छे अट्रैक्ट करते हैं और काफ़ी अच्छे रिश्ते भी होते हैं उनके। मेरी खुद एक ही बेस्ट फ्रेंड है, वो खुद 8 नंबर है, तो मैं ये समझ सकती हूँ। और लोग बात करते हैं 4 की, लेकिन मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम भी होते हैं ना, तो वो 4 तारीख के जो कॉम्बिनेशन है उस वक्त में मेरा हो जाता है। तो नेचुरली अगर ऐसी चीज़ें होती है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको खुद से कुछ करना है उन तारीखों पे तो अवॉइड कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पे नुकसान आपका दे सकते हैं। कलर की अगर बात करें तो ब्लैक ये सैटर्न का कलर है और बहुत लोगों का कहना है कि सैटर्न के लिए ब्लैक कलर ही लकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सैटर्न का जो कलर है वो ब्लैक होने की वजह से ब्लैक को बहुत जल्दी वो एनर्जी अट्रैक्ट कर जाती है जहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है उस तरह से। तो पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव, तो ये कुछ बता नहीं सकते कंफर्म। तो इसीलिए 8 नंबर वालों को ब्लैक कलर पहनना ही नहीं चाहिए। आप ऑलरेडी, हम लोग सैटर्न से रूल करते हैं, सैटर्न के बहुत सारे इफेक्ट हमारे पे होते हैं, एंड अगर हम लोग ब्लैक कलर पहन के चल रहे हैं तो हम तो खुद भी लेके चल रहे हैं सैटर्न को, ठीक है। तो इस वजह से ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए। ऑलमोस्ट मैंने भी पहनना छोड़ ही दिया है ब्लैक कलर, ठीक है। उसके अलावा रेड जो है, वो रेड का भी कॉम्बिनेशन जो होती है वो थोड़ा सा नहीं पहनना चाहिए, कम पहनना चाहिए इन लोगों को। जो कलर्स आपको पहनने चाहिए वो है ब्लू, येलो, वाइट, पर्पल, ब्राउन। ये जो कलर्स है ना, ये कलर्स अच्छे होते हैं और इसमें ना लाइट कलर्स पहनना चाहिए इसमें, तो ये कलर आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे फ़ायदेमंद रहेंगे। सजेशंस अगर मुझे बताऊं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो भी मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करी हूँ ना, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। मैं खुद एक फर्म बिलीवर ऑफ न्यूमरोलॉजी हूँ। मैंने खुद ने एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया है 3 साल पहले और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो इसलिए मैं ये जो बात आपके साथ में शेयर करी हूँ वो इसलिए क्योंकि लोगों को ना देखने का बहुत अलग सा व्यू पॉइंट है नंबर 8 के प्रति। तो यही एक रीज़न है जो मैं इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और आपको भी ये कहीं ना कहीं काम आ जाए। जो नंबर 8, 17, 26 पे बॉर्न हुए लोग हैं उनके लिए भी ये काम आ जाए, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो एक जो सजेशंस मुझे मेरे न्यूमरोलॉजिस्ट ने दिया था वो था कि भाई अवॉइड नंबर 4 और 8 के डेट्स पे कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं करना चाहिए। लाइक जो भी नंबर पे आते हैं, लाइक 13, 4,
22, 8, 17, 26 इन डेट्स पे कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करने चाहिए। यूज़ आपके लकी डेट्स यूज़ करो, जैसे कि हम लोग ये के 8 के लिए लकीज़ है कि 1, 10, 19, 28, 6, 15, 24, 3, 12, 21, क्योंकि 1, 3, 5, 6 ये हमारे लकी नंबर्स है। तो इन डेट्स पे आने वाले जो डेट्स हैं उन डेट पे हम काम करें तो वो काम हमारे लिए अच्छे रहेंगे। अवॉइड ब्लैक एंड रेड कलर, जो कलर मैंने अभी ऊपर मेंशन किए हैं उसमें वो कलर यूज़ कीजिएगा लाइट कलर्स में, ठीक है। नो इम्पॉर्टेंट वर्क ऑन सैटरडे, सैटरडे के दिन कोई भी इम्पॉर्टेंट काम नहीं करना है, अवॉइड कर दीजिए। मोस्टली अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग भी करना चाहते हैं तो ट्रैवल भी थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट, किसी से कोई उम्मीद मत लगाओ। नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीवन, बिकॉज वहाँ पे आपको हर्ट हो जाएगा इफ़ यू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, सो अवॉइड इट। अनदर इज़ डू मेडिटेशन, किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करिएगा, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो घर में एक्सरसाइज कीजिए, और जिम जा सकते हैं तो जिम जाइए, लेकिन एक्सरसाइज करिए ज़रूर किसी ना किसी रूप में। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने कहा कि 8 नंबर को जब हम कहते हैं ना लोग, बहुत आप जाके देखिएगा यूट्यूब पे ना हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे आपको जहाँ पे हर किसी ने ना एक ही चीज़ बताई कि ये नंबर ऐसा है, बहुत मेहनत करवाता है, एक टाइम के बाद में ये सब चीज़ें देता है, बहुत उम्र निकल जाती है, ये सब चीज़ें बहुत सुनी होंगी आपकी। लेकिन एक बात बताइए, बिना मेहनत के किसे क्या मिलता है? और अगर गोल शॉर्ट टर्म है तो ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं ना, तो मैं तो कहती हूँ कि इन सब चीज़ों को छोड़ दो, मेहनत करो। ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे ना तो और डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो चीज़ें पता चल गई है, ओके, उसको अपने फेवर में कैसे यूज़ करना है वो अपने पे आता है कि हम उसको कैसे ले रहे हैं ना, ठीक है। तो जो स्मार्ट इंसान होता है, जिसको पता है कि बहुत दूर तक ही जाना है, वो निगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लेता है, और जिसको करना ही नहीं है वो पॉजिटिव में भी नेगेटिव चीज़ें ही आपको दिखाएगा। तो एक चीज़ है जिसे मैंने कहा कि आप अगर कुछ करते हो किसी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट मत करना, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, या फिर जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ के लोग हो। स्पेशली अगर आप वर्किंग हो तो डेफिनेटली आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हो, और जब भी आपके ऊपर मैनेजमेंट का कोई काम करना होता है या तो वो लोग फर्स्ट अप्रोच आपको ही करते हैं। लेकिन जब रिटर्न की बात आ जाती है ना, तो लाइक अप्रेजल, प्रमोशन या फिर कोई अप्रिसिएशन भी हो जाए तो वो आपको नहीं मिलता है जल्दी। तो वहाँ पे भी कुछ एक्सपेक्टेशन मत ही रखिए। सो कहते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, वैसे ही आपको करना है। आजकल हर किसी को मेहनत कम करना है और उसको उस काम का फल जो है ना वो बहुत जल्दी चाहिए। तो ये नंबर 8 वाले को तो ऐसा नहीं मिलेगा, भले चीज़ें थोड़ी सी डिले होकर मिले चल जाएगी, लेकिन किसी और की मेहनत, किसी और के हक का खाने से अच्छा है खुद की मेहनत का खाओ। मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ मिल ही जाता है। नंबर 8 वालों, क्योंकि ये लोग लंबी रेस के घोड़े होते हैं, मैं बहुत अग्री करती हूँ इस पे, और ये बहुत दूर की सोचते हैं। तो सोच दूर की हो तो काम भी वैसे ही करो, और शॉर्टकट में कोई चीज़ अपने को नहीं मिलती है और चाहिए भी नहीं है, शॉर्टकट की चीज़ें वो नहीं टिकती है। तो ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत वाइज होते हैं, तो इसलिए ये लोगों को मेहनत करने से पीछे भी नहीं हटते हैं। नंबर 8 का जो नंबर है वो कभी पीछे नहीं हटेगा। और तो आप मेहनत करो। ये वीडियो अगर आपके घर में, फैमिली में कोई हो तो उनको बताओ ये वीडियो, और अंडरस्टैंड करो चीज़ों को। मैंने जो चीज़ें शेयर की है वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर की है, मेरा खुद का अनुभव रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके घर में कोई अभी इन नंबरों पे पैदा हुआ है, या फिर अभी कॉलेज की इसमें एज में हो, या फिर एजुकेशन, या फिर थोड़ा सा नई नई जॉब या बिजनेस में हो, तो उन लोगों को तो खास करके मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि बिकॉज ये सैटर्न का नंबर है। जब हम बात करते हैं ना 2 चक्कर लगाने की, कि सपोज अगर हम लोग 80 साल भी अगर हम जीने वाले हैं ना भाई, 40 साल एक कंप्लीट हो जाएगा आपका एक चक्कर लगाने में, दूसरा 40 साल में हो जाएगा। तो ये सोच के चलो कि भाई आपको मेहनत करनी है, फल तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा है, मैं तो परेशान हो गया हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ, कुछ हो ही ना ही रहा है। इस तरह से ना मत सोचो। अगर दूर की सोचनी है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए
तो दूर की सोचनी पड़ेगी, और दूर की सोचनी है तो मेहनत भी उस तरह से करना पड़ेगा। और नंबर 8 जो है, मैं अपने अनुभव से बोलती हूँ कि आप सोचो, उसके ऊपर काम करो। 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगने दो, जो भी हो, एट द एंड वो चीज़ मिलती है। और वो चीज़ जब मिलती है ना, तो ये कहते तो छप्पर फाड़ के मिल जाती है भाई, मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशन आपकी मिलती है। तो ऐसा ही है कि लाइक सैटर्न जो शनि है वो सिर्फ देने वाले हैं। सोचो, सबसे बड़ी चीज़ जस्टिस, वो हर किसी को जस्टिस देते हैं। तो जस्टिस के ऊपर अगर कुछ है तो क्या है, मुझे नहीं लगता कुछ है। पैसा, ये वो, ये सब आता जाता रहेगा। तो शनि तो उनको पैसा देने में कोई इशू नहीं है, वो तो देगा ही भाई देगा। कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, कर्म फल दाता। तो किसी और के साथ में वो अन्याय होने नहीं देते हैं, बाकी नंबर्स या बाकी प्लैनेट्स के इन लोगों के साथ में। तो जिन नंबरों पे खुद वो लोग पैदा हुए हैं उनके साथ में गलत कैसे हो सकता है। तो चीज़ों को दिमाग में रखो, कर्म करो, कर्म का फल मिलेगा। कब मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सोचना हमारा काम नहीं है। तो जस्ट डू इट विथ फुल फेथ, पूरे भरोसे के साथ में करो। सो आई होप ये आप लोगों को डिटेल्स पूरी क्लियर हो गई होगी। कुछ अगर आपको क्वेश्चंस भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।